Smile. नाम क्या है आपका? मेरा नाम हम्म। मेरा नाम शालिनी 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 राणा राजपूत अच्छा, कहाँ से आए हो आपका? का है कुरुक्षेत्र में, और मेरा ससुराल है, क्या नाम आपका, ये सोनीपत। अच्छा, क्या हुआ ऐसे हादसा जो आपके साथ कुछ नहीं दिख रहा है, गैस तैस कुछ नहीं दिख रहा है? बस क्या बताया जी, 10 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे भी हैं मेरे साथ। बस क्या बताऊँ जी, घटना कुछ ऐसी ऐसी हुई हैं। जब नई नई शादी हुई थी तो झगड़े वगड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। सास ने घर से भगा दिया था, 3 दिन में अपने घर से वो हो गई थी, क्या पता। लेकिन मैंने फिर आपके हस्बैंड ने दिया मतलब कोई नहीं कि ऐसे क्यों कर रही है माँ तू उसके साथ? उनके सामने ही गंदी गाली गलौज इतनी गंदी गंदी करती है। अच्छा, फिर भी ना कुछ नहीं बोला? कहते, लेकिन मेरी गलती उनको जल्दी दिख जाएगी। और माँ अगर गंदी गंदी गाली दे रही है, गंदी गलौज कर रही है, वो कुछ नहीं कहेगी। ये तो गलत बात है ना, उनके तो ऐसे क्यों वाइफ का। पकड़ेंगे कि हाँ तूने मेरी माँ को ऐसे कह दिया। लेकिन माँ अगर गलत कह रही है ना, वो उनको दिखता नहीं है। इन्होंने मेरे साथ बहुत ऐसे अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा। मेरी सास ने मुझसे इतने गलत गलत काम करवाने के लिए बोल रखा है मुझसे, लेकिन मैंने नहीं किया। वो तो सही किया आपने, नहीं मैंने किया। नहीं किया वो काम। मैंने शादी के बाद मैंने कोठियों में भी काम किया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अपने घर के लिए कहते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। मैंने किया, कोठियों में भी काम किया, मैंने खेतों में भी काम किया, हर जगह काम किया। मेरी सास की आदत थी जलने की। इंसान कोई अगर हम अच्छा थोड़ा कुछ खा रहे हैं, मान लो बच्चों ने 5-10 रुपये की चीज़ ले ली, उसके ऊपर किच किच करना कि हाँ ये खाती है, ये वो खाती है। अच्छा कपड़ा पहन लो तो उस पर किच किच करती है। किसके लिए मेकअप करती है? अपने यारों के लिए मेकअप करती है, किसको तो दिखाती आपने है। कहते थे क्या है, हमारे हस्बैंड नहीं है जो हम हाँ, उस। और नहीं करूँगी तो कहेगी हाँ दुनिया को दिखाती है, हमारी बेइज्जती करवाती है। वो अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ। बातें उन्होंने ऐसी ऐसी करती है ना, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा करती है वो मेरे साथ। बेटे के सामने इतना गलत गलत बोलती है। काम लग गई थी, मैं काम पे जाने लगी थी, थोड़ा सा लेट हो गई तो बेटे से कहने लगी हाँ ये तो लेट आती है, पता नहीं कहाँ अपने यारों को मिल के आती है। आदमी ये तो कई बार गलत बात है लेट ना। भी हो जाता है, कई बार रिक्शा मिलता है, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, किराया नहीं है। लेकिन हस्बैंड ने एक बार मुझसे ये तक नहीं कहा कि पूछा कि तू इतने दिन से काम लग रही, तेरे पास किराया है कि नहीं है। फर्ज बनता था उनको पूछने का, बिल्कुल बनता है। उन्होंने नहीं पूछा। फिर भी मेरे जहाँ मैं काम कर रही थी ना, बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, डेली मुझे 50 रुपये देते थे। अभी लगे हुए मुझे 2 दिन नहीं हुए थे, कोई ऐसे नहीं देता 50 रुपये। पता क्या कह रहा है, कह रहा बेटा लेडीज जाता है, कोई कैसा मिल जाए, तेरे 50 रुपये चाहे पूरे लग जाए, अपना घर पे टाइम से जा। कौन देता है इतने? नहीं, ये तो हस्बैंड ने एक बार भी नहीं पूछा कि तेरे पास है कि नहीं है। गलत है ना ये तो। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। तो फिर आप अभी कहाँ पे रह रहे हो? अभी मैं सोनीपत में रह रही हूँ जी। रहते थे जी, क्या नाम है, 8 नंबर गली में। वहाँ झगड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। मेरी ननंद रहती है इधर देवड़ू गाँव में। उन्होंने मुझसे ऐसे गलत काम करवाने चाहे, धंधा करवाना चाहा, लेकिन मैंने नहीं किया। धंधे पे मुझे उसने भेजा कि उससे 2000 ले लियो, उसके साथ रेस्टोरेंट पे चली जा, उसने ले लियो 1000 रुपये। और जो मेरे नंदोई हैं उन्होंने भी कभी मुझे अपना उस तरीके से नहीं देखा, उसने भी मुझ पर गंदी निगाह रखी, मुझसे गलत बात है ना। तो बदतमीजी की। मैंने एक बार से हस्बैंड एक बार भी नहीं बोला? बेइज्जत करके मैंने घर से भगा दिया। फिर भी इतने बेशरम लोग हैं कि मुँह उठा के चले जाते हैं। चलो, ऐसे गंदे लोग हैं। उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना चाहा बहुत। मैंने रिश्ता क्या होता है नंदोई का। सास गंदी गंदी करने लगी, मारपीट करने लग गए, वहाँ पर घर वाले झगड़ा करने लग गए सास मेरी। फिर उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर ये बंदा मुझे मिला, सुरजीत नाम है, ये पता नहीं कहाँ के रहने वाले। बताते तो सहारनपुर के हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। ये भी किसी ने मिलवाया था मुझे। तो वो भी मेरे साथ रहे लिव इन रिलेशन में, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तो हमारे बीच कुछ नहीं होगा। तभी शादी नहीं हुआ आपका? नहीं, तो उनके साथ रहते रहते मुझे 2.5 महीने हो गए। तो उन्होंने भी मेरे को ऐसे धोखा दे दिया, दारूबाजी पी, मारपीट की मेरे साथ, मुझे भाग चले गए छोड़ के सामान अपना। अच्छा, तो सामान सब कहाँ गया फिर आपका? वो तो आधा तो यहीं पड़ा हुआ है रूम में। मकान मालिक को मना कर दिया कि मेरा सामान वान मत देना कुछ भी। अच्छा, वो लड़का ने बोला? हाँ, सुरजीत नहीं तो कह रहा कुछ मत देना है, अपने कपड़े लेके चली जाए। जो थोड़ा बहुत बाकी उसका सामान था, कपड़े कुपड़े, मेरे को किसी ने कुछ दे रखा था सामान, वो भी सब लेके चला गया। जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है जी। गैस उस कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं है जी गैस। चलो एक बार रूम में चल के चलो, दिखाना देखो, क्या। कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये देखना गाइज, इनके पास कुछ भी नहीं है, बेचारी को बहुत कष्ट। तो ये देखना, ये आई है यहाँ। कितने दिन हो गए आया हुआ आपका? मेरे को यहाँ पे इसी रूम में
हाँ इसी रूम में मेरे को हो गया जी एक हफ्ता, 27 तारीख को आई थी जी यहाँ पर। 4 दिन हो गए मुझे। तो ये देखना इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बेचारी हिम्मत के नहीं आ पास रही, हिम्मत नहीं छोड़ी हिम्मत मैंने। नहीं आ रही है। देखे ना इनके पास गैस है, ये देखना आपको पूरे रूम दिखा रहे हैं, ये देखना ना इनके पास गैस है, बस इतना सामान है पड़ा है इनके पास। देखना ना गैस है ना सामान तमान कुछ भी नहीं है। बेचारी 4 दिन से क्या खा रही है पता नहीं। तो हम इन्हें अपना रूम में रखे हैं। ये देखना कुछ भी नहीं है बेचारी पास, सोने का भी नहीं है, नीचे सो रही है। तो 4 दिन सब क्या खा रहे हैं फिर? कुछ नहीं जी, थोड़ा इधर उधर से। हमारी मकान मालकिन इतनी बढ़िया है कि 3 दिन तो उन्होंने लगातार खाना खिला दिया मुझे। मैंने फिर भी उनसे कहा कि रहने दो, आप क्यों परेशान हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ये रहते हो। बस कुछ नहीं, जैसे कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, रह रही हूँ, कोई बात नहीं। काम की तलाश में हूँ, एक हफ्ते से काम ढूंढ रही हूँ, कहीं काम लग जाए। घूम रही हूँ भी कहीं काम लग जाए। बहुत लोग चलो आपको लग जाएगा, ऐसा नहीं है काम के लिए, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही अभी। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ूंगी, अपनी मजबूरी में किसी को हाँ बताना अपना नहीं चाहती। मेहनत से करना काम, मेहनत गलत कर रही हूँ नहीं है अपना। मेहनत करना। कोई नहीं, मेहनत रंग लाएगी जी। हाँ। अपना मेहनत करूंगी, देखो अब क्या होता है क्या नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे दोनों बच्चे भी रख लिए। मैंने उनसे ये कहा चलो एक बेबी मुझे दे दो, एक भी नहीं उन्होंने दिया मेरे को। कम से कम उन्हें सोचा तो चाहिए था कि चलो एक बच्चा आपको तो दे बेटी भी मिल जाएगा, पति भी, आप टेंशन ना लो इनकी। दो। बहुत ज्यादा देखना इनके पास मेरी गाय। सास इतनी गंदी औरत है ना जी, बहुत ज्यादा। भगवान ऐसी सास किसी दुश्मन को मिला दे जैसे मेरी सास है, जो अपनी बहू से धंधा करवाया। ऐसी कोई सास होती है? नहीं ये तो अपनी सास गलत को है। अपनी बहू, एक इकलौती हूँ मैं, और कोई बेटा भी नहीं है, एक ही पता हूँ ना मैं। तो एक मतलब बहू के साथ ऐसे घटना कर रही है ये। तो एक ही हूँ जी। उसने मेरा इतना जीना हराम कर रखा है ना जी, बहुत ज्यादा। मेरे से मार पीट करते हैं, मेरे को बहुत मारते हैं। कई बार तो मैंने मेडिकल भी करवा रखा है अपना। मैं पुलिस थाने में गई, इन्होंने पैसा दे के पुलिस वालों को उल्टा मेरे खिलाफ भी करवा दिया। अच्छा मेरे ऊपर उल्टा वो करवा दिया केस इन्होंने कि हाँ ये गलत है, गंदी है, ऐसी है, मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम लगवा के। ये तो गलत बात है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था। पैसा खर्च चलो करके इनका उन्होंने- तो थी लेंगे हम। हाँ जी, पैसा वैसा लगा के उन्होंने अपना वो कर दिया। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरी सास बहुत बुरी है। मैं इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुझे मार के रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अपनी सास मेरी दवाई चल रही थी, मुझे काला पीला हो गया था। उन्होंने मेरी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं करवाई। मैंने अपने दम पर अपनी दवाई करवाई। मैं हॉस्पिटल गई सरकारी में मैंने 3 महीने कोर्स किया। अपने दम पर अपने आप भाग दौड़ की मैंने। हस्बैंड भी नहीं दिया? नहीं, उसने भी नहीं दवाई वगैरह कुछ। कमाई कर रहा है तो फिर वाइफ खर्च क्यों नहीं करेगा वाइफ के ऊपर? तो क्या कहते हैं, उन्होंने बस 1-2 बार दिलवाई थी दिल्ली से दवाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा दिलवाई नहीं। फिर मेरे को दिक्कत ज़्यादा होने लगी। फिर मेरे को उल्टा गाली गलौज करते थे कि तुम ऐसे सड़ सड़ के मरेगी, ऐसे सूख सूख के मरेगी, ऐसे ही तेरा नाश होएगा, ऐसे तू वो होएगी, दुखी होएगी, गल गल के मरेगी। मैंने कहा वो तो भगवान जानता है कौन कब क्या होगा क्या नहीं। देखना बेचारी का शरीर भी नहीं है, बिल्कुल चेहरा डाउन हो रही है। घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। गैस उस कुछ नहीं है इनके पास। 4 दिन हो गया, देखना कोई सामान नहीं है इतना। पैसे उसे है आपके पास? नहीं, अभी तो फिलहाल पैसे वैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं झूठ क्यों बोलूँ, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। चलो ये लेडीज मुझे ने तो कह पहले रही है से भी सुख नहीं मिला, दूसरे में भी सुख नहीं तो मिला। अभी आप क्या अब करो? मैंने छोड़ दिया कि मैं बस अब अपने बलबूते पे जीना चाहती हूँ, अपना कमाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाती हूँ। मैंने सिर्फ एक चीज पे फोकस कर फिर लिया। क्या करोगे आप? मेहनत करूंगी, अपना 2 पैसा जोड़ूंगी। क्योंकि आदमी है वो भी आते हैं मेरे पास ऐसे थोड़ा मिलने के लिए। मिलने भी ऐसे क्या आते हैं, बच्चों को भी मुझे ऐसे नहीं मिलवाते जब तक उसका अपना भी मतलब ना निकले। हाँ, वो भी ये अपने तो। मतलब के लिए आते हैं मेरे पास। तो ऐसा करना, पार्क में उसको बुला लेना, ठीक है? इसलिए आते हैं जी। लेकिन क्या करूँ, बच्चों के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है। अपना आदमी होके मैं कह तो रही हूँ उनसे, मैं कई बार मिलती हूँ, मैंने कहा अपने हक से तुम कह नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, घर चलो। हाँ हमारा क्यों नहीं पूरा हक कहेगी? बनता है। तो इतनी माँ तुम्हारी वो हो गई है कि तुम अपनी माँ को इतना डरते हो, इतनी वो हो गई है तुम्हारी लिए माँ तुम्हारी। जब तो नेट पे डाल सकते हैं इन्हें? हाँ जी बिल्कुल। कुछ खा लो ना, सही लाते बताऊँ हैं ना, खाने। सिर्फ काम की इच्छा है मेरी, बस काम चलो करना हो है। जाएगा आपको, भगवान काम करे। की टेंशन हो रही है।